बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ऑर्डर प्लेसमेंट की। मतलब कि कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि सर ऑर्डर प्लेसमेंट क्या है और ये कब करते हैं, मतलब कि अच्छा देखें, बड़े क्लियर वे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, आप दोबारा गौर से सुनिएगा। ऑर्डर प्लेसमेंट क्या चीज़ है और आप इसको कब प्लेस करते हो ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने ऑर्डर यानी कि प्लेस करना सप्लायर को। जब आपको एक सप्लायर आप एक फाइनल कर लेते हो, बाद में आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करे। अब जब ऑर्डर प्लेस आपने करना है तो आपने ऑर्डर प्लेस करने से पहले अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर एक लिस्ट क्रिएट करनी है, उसको हम डमी लिस्ट बोलते हैं। और डमी लिस्ट आपकी बेसिकली रियल लिस्ट होती है, और वो क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि आप अमेज़न को यानी कि जब क्लियर आपको यानी कि इन फ्यूचर परेशानी ना हो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। जब आप उसको बनाने का मकसद, डमी लिस्ट क्रिएट करने का ये मकसद होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही। ये ना हो कि आप ऑर्डर प्लेस कर दो और जब आप बाद में आके लिस्ट बनाओ तो अमेज़न कहे जी इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है, फिर आपके लिए पंगा बन जाएगा, ठीक है, मसला बन जाएगा। इसीलिए ऑर्डर प्लेसमेंट आपने यानी कि जब आप एक यानी कि सैंपल मंगवाते हो, दो मैं आपको भी बताता हूँ। एक सैंपल आप नहीं मंगवाते या एक आप मंगवाते हो, मतलब कि कुछ क्लाइंट्स कहते हैं जी हमने सैंपल नहीं मंगवाने, आप उनसे इमेज मंगवा लो, आप इमेज से उनको फाइनल कर लो। और कुछ यानी कि क्लाइंट्स कहते हैं कि आप उनसे सैंपल मंगवा लो। आप एक यानी कि सैंपल मंगवाते हो सप्लायर से, ठीक है, दो सैंपल मंगवाते हो फॉर एग्जांपल, और एक सैंपल आप मंगवा लेते हो अपने कंपेटिटर से। अब कंपेटिटर के सैंपल के साथ वो दो सैंपल कंपेयर करते हो, जो यानी कि सैंपल कंपेटिटर के सैंपल के साथ मैच कर रहा होगा, आप उसको फाइनल करोगे, फिर आपने उसको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो आपके ऑर्डर के ऊपर काम करेगा ना, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा। तो ऑर्डर प्लेस आपने यानी कि उस करने से पहले डमी लिस्ट बनानी है। जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे ना, ऑर्डर प्लेसमेंट करोगे, तो वो आपसे यानी कि पेमेंट जो मांगेगा, इनिशियल पेमेंट आपसे मांगेगा, तो उस दौरान आपने उसको 30% इनिशियल पेमेंट देनी है, और वो यानी कि वो एडवांस होगा, वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तो बाकी जो रिमेनिंग 70% यानी कि पेमेंट है, वो बेसिकली वो बिफोर शिपमेंट आपसे लेता है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने ऑर्डर यानी कि प्लेस करना, उसको कहना चाहिए हमारी प्रोडक्ट को रेडी करो आप। तो ये होता है ऑर्डर प्लेसमेंट। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, इसी वीडियो को दोबारा देख लें। ऑर्डर प्लेसमेंट आप कब करते हो, आपने देखें, ऑर्डर जब आपने प्लेस करना है, आपने हमेशा जो पेमेंट करनी है वो उनको जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यानी कि उनको हमेशा ट्रेड अश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करनी है। या पेपाल होता है या ट्रेड अश्योरेंस होता है। लोग कहते हैं सर पेपाल की तो हमें समझ आ रही है, लेकिन ट्रेड अश्योरेंस क्या है? तो देखें, ट्रेड अश्योरेंस बेसिकली वर्चुअल बैंक है अलीबाबा का, और इसके थ्रू आप सिक्योर पेमेंट आपकी होती है। इसमें क्या होता है कि वो आपको एक लिंक जनरेट करके देते हैं जो थ्रू ट्रेड अश्योरेंस होता है। आप उसको लिंक ओपन करते हो, उसके ऊपर लिखा होता है इनिशियल पेमेंट, टोटल पेमेंट, उसके बाद इनिशियल पेमेंट आपने कितनी देनी है, रिमेनिंग आपकी पेमेंट फाइनल कितनी रह जाएगी। तो आपने गेट पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यानी कि आके ऑप्शन आती है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हो, 2-4 और आती हैं, तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके यानी कि पे कर सकते हो चाइनीज़ जो अलीबाबा का सप्लायर है उसको। तो ये वे होता है, आप थ्रू यानी कि ट्रेड अश्योरेंस जो ना वो उनको पेमेंट जो है ना वो सेंड करते हो। तो ऑर्डर प्लेसमेंट की आई होप कि आपको डिटेल में अब समझ आ गई होगी कि ऑर्डर प्लेसमेंट आप कब करते हो। उसके बाद यानी कि ऑर्डर प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर समझ रहे हो ना आप? तो ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।